देखे हैं बहुत हमने, देखे हैं बहुत हमने अंजाम मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने अंजाम मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। यकीनन उस शख्स की आगाज़ भी रुसवाई है और अंजाम भी रुसवाई, लेकिन वो न जाने किन ख्यालों में चलता चलता लंदन से कराची आ गया है और अभी तक उसी ख्वाब ख्याल में है कि वो इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठेगा। वो भूल ही गया कि ज़मान पार्क में आवाम घंटों घंटों क्यों खड़ी रहती थी, किसके इंतज़ार में खड़ी रहती थी, किस ख्याल में खड़ी रहती थी, या फिर उसे अपने जोड़ तोड़ साजबाज और नियत की खराबी मक्कारी पे इतना ज़्यादा यकीन है कि वो बोरियों में पैसे भर भर के तोहफे तहाइफ लेकर उन लोगों के दर पे हाजिर हो गया जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया था कि तुम आ जाओ, ये कुर्सी ये इक़्तिदार तुम्हारे लिए है और तुम ही इसके हकदार हो। भाई के बाद, छोटे भाई के बाद बड़े भाई की बारी आनी ही आनी है। वो आ गया और ऐसे ऐसे ख्याल और ख्वाब लेके आया कि उसके ख्वाब तो पहले जलसी में ही टूट गए। जी हाँ, जलसी, वो उनके लिए जलसाए आम होगा, लेकिन दुनिया के लिए एक जलसी था जिसमें उन्होंने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया था कि कुर्सियों को दिखाना है, कुर्सियों पे लगे डंडियों को और डंडियों में उड़ से झंडियों को दिखाना है। और दुनिया वही देख के हैरान है कि इनके ख्वाब इनके ख्यालों से बहुत पहले ही टूट गए। अब हाल ये है कि उन्हें पसंद नहीं है कि इलेक्शन हो, वो इलेक्शन के बगैर सिलेक्शन के ज़रिए कुर्सी इक़्तिदार पर बैठना चाहते हैं। और बेटी क्या कहती है कि उस फितने को बंद कर दो। पता चला कि जिसकी ज़बान फितना है खुद वही फितना है। कैसे कैसे पैतरे नहीं बदले गए दोस्तों। अब तो अडियाला जेल के बाहर बम भी नस्ब कर दिया गया और बम भी ऐसा नस्ब किया गया कि जिसे फटना ही नहीं था, या फिर ये कि जिसको जब बम डिस्पोजल स्क्वाड आया डिस्पोज करने के लिए तो पता चला कि वहाँ तो इंसानी जाने, दो पाँव वाले इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं। जहाँ बम होता है वहाँ पहले से चौकन्ना कर दिया जाता है, पहले से होशियार कर दिया जाता है कि भाई बहुत दूर रहो, यहाँ बम नस्ब है जिसे हम नाकारा बनाने जा रहे हैं। बम तो नहीं फट सका, लेकिन भांडा फूट गया। वही भांडा जिसके फूटने से पहले ही इनकी हंडिया फूट चुकी थी, जिसमें इन्होंने दुबई में बैठ के खिचड़ी पकाई थी। सांझे की हंडिया थी जो चौराहे पे आने से पहले ही इनके काबीना किचन में पहले ही टूट गई थी, फूट गई थी, चटक गई थी और उछल के बाहर गिर गई थी। फिर भी ये आ गए, इतना यकीन था इन्हें अपनी अय्यारियों पर, मक्कारियों पर और पैसे से खरीदारी पर, इंसानों की खरीदारी, वोट की खरीदारी, शख्सियात की खरीदारी। नज़रियात तो इनके कोई है नहीं सवाए इस नज़रिया पैसे के और नज़रिया ताकत के। अपने ही लोगों से कह दिया है कि जिसे इलेक्शन में खड़ा होना है तो 2.5 लाख रुपए जमा करा दे। जब अपने उम्मीदवारों से ही मुस्लिम लीग नून 2.5 लाख मांगेगी तो उनकी नियतों में तो पहले ही फतूर आ जाएगा कि हम 2.5 लाख जमा कराते हैं, बाद में 2.5 करोड़ से भी आगे की बात होगी। और जब एक लेगा तो क्या दूसरा हासिल नहीं करेगा। बस यहीं से आवाम की बदनसीबी की इब्तिदा हो जाती है। इस बदनसीबी के दाग को आवाम अपनी पेशानी से खुरच खुरच के मिटा सकती है, सिर्फ अपना फैसला करके, जो उसे वोट की सूरत में करना है। अच्छा जनाब, बम तो नहीं फूट सका, लेकिन इनका भांडा फूट गया। वो भांडा क्या था? वो ये था कि ये जिस ख्याल में सर्वे कराते फिर रहे थे कि किसको वोट देंगे, आवाम किसको वोट देगी? जो तकलीफें उठा रहा है उसको देगी, जो भाग भाग के लंदन जाता है और अभी से तैयारी करके बैठा है कि एक चेकअप के लिए फिर लंदन जाना है, वो तो खैर उसे दूर की सूझ रही है। पता नहीं ये मुमकिन हो सकेगा कि नहीं, लेकिन भगोड़ों को तो भागना होता है, वो भागने की तैयारी पहले से करके बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार जो इनका सर्वे नाकाम हुआ है तो उन्हें अपनी नाकामी भी नज़र आ रही है, उन्हें अपनी नाक कटती हुई नज़र आ रही है और फिर सलाखें आंखों के आगे नाचती महसूस हो रही हैं।
जेल के कुर्बो जवार में इतनी आसानियां नहीं होती कि चिड़िया पर मार ले और वहाँ कोई बम बैग में रखकर नस्ब करके जदीद आलात के साथ रख आया। और थोड़ी देर पहले ही सरकर्दा शख्सियात को वहाँ से गुजरना था और आना था चीफ जस्टिस को। किसको उड़ाने का ख्याल था? खैर, जिसको भी था, उड़ाने की प्लानिंग करने वाले से बड़ा उस बम को नाकारा बनाने का ख्याल देने वाले का है, जो सारे तमाशे ऊपर से बैठा देख रहा है। इनकी तमाम प्लानिंग पे पानी फिरता दिखाई दे रहा है। और इस सर्वे ने उनके अपने पेज पे, मुस्लिम लीग नून के अपने पेज पे जो सर्वे हुआ कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो उनकी पार्टी का जो ग्राफ आया है वो तो बस शर्म होती तो डूब के मरते ना, लेकिन उन्हें नज़र आ गया है कि उनका क्या हाल होगा। अभी तो इन्हें आसिफ अली जरदारी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी के चेहरे पर कौन सा लिखा हुआ है कि वो वफा निभाएंगे। देखते हैं कौन किसके साथ वफा निभाता है। लेकिन दोस्तों, आप वफा निभाते रहिए उसके साथ जो आज तकलीफें उठा रहा है। जेल की सलाखों के पीछे खामखा में वो अगर वहाँ तकलीफें उठा रहा है, कैदोबंद की सौवतें काट रहा है, तो सिर्फ आवाम की कुव्वत के भरोसे पर और उसके भरोसे पर जिसका वो नाम हम और आप हर वक्त लेते रहते हैं।